श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय। श्लोक संख्या 15 तक पाठ हो चुका। यहाँ मैत्री जी ने 15 श्लोक तक मैत्री जी ने विदुर जी को उनकी वंश परंपरा के जो राजा हुए, उनके जो पराक्रम किया या संतान उत्पन्न करी, वो सभी बताए। अब विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं 16वें श्लोक में। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारी युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्म ऋषि, शिवजी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं, मतलब सरल नहीं, आसान नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि के रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। एक 17वां इसी में श्लोक फिर से सुना दूं। ब्रह्म ऋषि, शिवजी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। भगवान शंकर देहधारियों को मिल जाएं आसान नहीं है, सरल नहीं। औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते। इस वाक्य से एक बात सिद्ध होती है, यहाँ हमारी आसक्ति होती है, हमें वही मिलता है।
हमें वही दिखता है। वो आसक्ति एक स्वभाव बन जाती है। तो फिर कोई वस्तु ऐसी होती ना भी हो तो भी वैसी ही दिखती है। इसलिए मुनिजन आसक्ति छोड़कर इसलिए आसक्ति छोड़ना कितना अनिवार्य है। जिसको पाना है केवल उसी का चिंतन। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो सब अपना खेल कूद इधर उधर ध्यान सब छोड़ के पढ़ने में लग जाते हैं, वही पास हो पाते हैं। जो दोनों तरफ रहते हैं तो फिर वो कच्चे पक्के रह जाते हैं। और आसक्ति कब कब दिखती है, जब आप शांत होते हैं तो वैसी बुद्धि चलने लग जाती है। जहां बुद्धि चल रही हो मन चल रहा हो वही आसक्ति है। और जब भगवान की पूजा सेवा करने लगे कुछ तो बुद्धि में जो विचार आ रहे हैं उस समय वो आसक्ति है। ध्यान करने लगे तो पहले कौन से विचार आते, वो आसक्ति है। तो इसका कैसे दूर करें, सरल उपाय यही है। भगवान का गुणानुवाद दिन रात सुनते रहें, पढ़ते रहें, सुनाते रहें। सबसे सरल उपाय है। समय मिलते ही नाम जप होता रहे। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है ना पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागन पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव जो प्रचेतागण है, ये उनके पुत्र हुए ना आगे परंपरा में प्रचेता, प्राचीन वही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र जो वो श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह चित्त महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था। महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था। अब कितना स्पष्ट हो गया, जो आसक्ति होती है वो अशुद्धि है। उनकी उन वस्तुओं की कामना है, फिर अशुद्धि हो गई। तो शुद्धि कैसे होगी, निरासक्त तो होगी ना। कहीं भी चित्त ना हो तो परमात्मा में चित्त रह सकता है, वो ही शुद्ध चित्त कहा जाता है। तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे।
उस सरोवर में। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित है। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भोरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झंकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो। वहां मृदंग, पनग आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है। कंठ नील वर्ण है तथा तीन विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर, ऐसे भाव और चित्त से भगवान की ओर देखा जाए, जथा दृष्टि होती है तथा सृष्टि हो जाती है। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन वही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त क्यों है? प्रकृति भी जो है वो भगवान की तरह इदम इत्थम है, कोई और शोर नहीं है उसका, अथाह है। और जीव संज्ञक पुरुष, प्रकृति और पुरुष को अप्रसंग सुसमय रहे, यहाँ एक शब्द मिल गया, जीव संज्ञक पुरुष। जीव संज्ञक पुरुष कौन होता है? जीव तब होता है जब वो प्रकृति को स्वीकार कर लेता है।
ऐसा जीव संज्ञक पुरुष, ये प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। भगवान शंकर कह रहे, वासुदेव कोई दूसरे नहीं है, हैं? भगवान शंकर ही है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भलीभांति पालन करने वाला पुरुष, जो 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भलीभांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। अब ये वाक्य जो है, सबको, जो आज की स्थिति है, सबको ये वाक्य कैसे पचेगा? बड़ा कठिन है। अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीव कर्तव्य करता रहे 100 वर्ष तक। अच्छा, एक जन्म भी किया तो दूसरे जन्म स्वाभाविक वो वही वैसा ही धर्म पालन करे, जहां भी जन्म होगा। तो उसका फल क्या है कि ब्रह्मा का पद प्राप्त हो जाता है, सृष्टि रचयिता हो जाता है। और हम वर्णाश्रम धर्म को पाखंड कह दें, ब्राह्मणों का बनाया हुआ कह दें, इधर तो ब्रह्मा पद को प्राप्त करने की बात हो रही है, और ये भगवान शंकर कह रहे हैं। और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है, भगवान शंकर कह रहे। 100 जन्मों तक अपने वर्णाश्रम के अनुसार चले, तो फिर इस जो पुण्य होता है, फिर उससे भी अधिक पुण्य होने पे मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है, वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। उस पद को हम भी जाएंगे। फिर से थोड़ा उसको विचार करना चाहिए, पीछे वाले श्लोक को। जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, देखिए इस भगवान एक ही है, तो एक कौन से स्वरूप का भजन करना चाहिए? जो मैंने सुना वो भी, और ये जिनसे सुना है वो शास्त्र को ही पढ़ते थे और कुछ नहीं करते। तो क्या है, ब्रह्मा जी जो हैं रजोगुण है, रजोगुण के वो जो है संचालक हैं, और वो सृष्टि रचयिता है, रजोगुण से ही हो पाती है। शंकर जी तमोगुण के जो है नियंत्रण करता है, इसलिए वो तमोगुण में नहीं, क्या होता है, जिसे आलस इत्यादि निद्रा, जो हमें शांति देती है निद्रा, ये सब। और दूसरा स्वरूप है तमोगुण का मार्ग काट करना,
क्रोध करना इत्यादि। तो यहाँ कुछ क्या है कि मिला जुला हुआ है। वो कोई उस गुण को प्राप्त हो जाने से अपने जो जीव स्वभाव है उसको छोड़ना कठिन है। अच्छा जी, किन की बात हो रही है? ब्रह्मा पद, शंकर पद और विष्णु पद। लेकिन जो उनके जो तत्व है वो ये पद हैं, ये स्वरूप है मैंने सृष्टि रचना के लिए। लेकिन जहां ब्रह्म तत्व है, शिव तत्व है, वो एक ही है। वो एक ही है, वो दो नहीं है। तो यहाँ ये भी वास्तव में एक ही है, पर इनके कार्य अलग अलग है। सृष्टि रचना के जो कार्य हैं, सृष्टि संभालने के जो कार्य हैं, वो उसमें एक गुणात्मक है, ऐसा मान लीजिए। तो सत्व गुण ही यहाँ हमें पकड़ना है, सत्व गुण को वो प्राप्त होगा। अब पहले देखिए, ऐसा जीव करता रहेगा, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता रहेगा, तो फिर भगवान शंकर की साधना करेगा। ब्रह्मा ना भी बने तो भगवान शंकर की साधना प्राप्त हो जाएगी। ये उन उनसे जो वेदज्ञ लोग हैं उनसे सुना हमने, और इससे समझ भी यही आ। और फिर भगवान शंकर की उपासना करते करते विष्णु की, भगवान शंकर की कृपा से विष्णु की उपासना प्राप्ति होगी। प्रेमानंद जी भी पहले शंकर की उपासना ही बनारस में करते थे, वहीं से आदेश हुआ। उनका एक हमने वीडियो देखा, उसमें बोल रहे। तो यहाँ मत ये समझ लीजिए कोई छोटा है, भगवान बड़े, ब्रह्मा बड़े छोटे इत्यादि नहीं है। वो गुणों से उत्तर उत्तर जाने का मार्ग है। छोटा बड़ा कोई नहीं है। जब हम भूत प्रेत में भी भगवान देख सकते हैं, नामदेव जी इत्यादि, गधे में भी देख सकते हैं और कुत्ते में भी देख सकते हैं। ऐसे भक्तों के प्रसंग में खूब आप लोगों ने सुना। तो ये छोटे बड़े कैसे हो जाए? ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे बड़े कैसे? इसे क्रम है, गुण है। गुण को छोड़ने का वैसे ही उपाय है, गुणातीत होकर के ही परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। तो यहाँ भगवान शंकर ये बता रहे हैं, परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है, वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व पर पंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। तुम भगवत भक्त हो, इसलिए तुम मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। ये बात रामायण में भी कही। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी भगवान शंकर जो हैं, उनसे बढ़कर कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूं। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। यही विश्राम करते हैं। 31 श्लोक तक पाठ। कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।